प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, चलिए आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्यों के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? तीनियां जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं कि कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। 8 मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। आइए अब इसे पौल भाई के द्वारा समझते हैं। इस पद का अर्थ इस प्रकार समझा जा सकता है। 1. प्रार्थना में पुकार। लेखक परमेश्वर को पुकारते हुए कहता है कि जब भी वह संकट में हो, परमेश्वर ने उसे मदद दी है। वह परमेश्वर से अनुग्रह और उसकी प्रार्थना सुनने की प्रार्थना करता है। संदेश: जब हम कठिनाई में होते हैं तो हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और उससे सहायता मांगनी चाहिए। डी. मनुष्य के जीवन की व्यर्थता। मनुष्यों से सवाल किया गया है कि वे क्यों व्यर्थ चीजों जैसे झूठ और अनादर से लगाव रखते हैं। हमें अपनी ऊर्जा और ध्यान सही और सार्थक चीजों पर केंद्रित करना चाहिए। परमेश्वर का चुनाव। यह समझाया गया है कि परमेश्वर अपने भक्तों को अलग करता है और उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। यदि हम सच्चे दिल से ईश्वर को पुकारें तो वह हमारी सुनता है। आत्म जांच और शांत रहना। कहा गया है कि हमें कांपना चाहिए, यानी ईश्वर का आदर करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए और अकेले में अपने हृदय पर विचार करना चाहिए। संदेश: आत्म जांच और शांत चिंतन हमें सही दिशा में ले जाता है। बाय. धर्म और विश्वास। धर्म के बलिदान चढ़ाने और परमेश्वर पर भरोसा रखने की बात कही गई है। धार्मिक जीवन और विश्वास हमारे जीवन को स्थिरता देते हैं। 6. सच्ची खुशी का स्रोत। लेखक कहता है कि परमेश्वर का प्रकाश और उसका आनंद भौतिक संपत्ति जैसे अन्न और दाखमधु से अधिक मूल्यवान है। संदेश: सच्ची खुशी और संतोष ईश्वर के साथ संबंध में है, न कि केवल भौतिक चीजों में। सेब: शांति और सुरक्षा। लेखक कहता है कि वह शांति से सो सकता है क्योंकि परमेश्वर उसे सुरक्षा और निश्चिंतता देता है। केवल ईश्वर हमें सच्ची शांति और सुरक्षा प्रदान कर सकता है। सारांश: यह पद हमें सिखाता है कि हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, आत्म जांच करनी चाहिए, पाप से बचना चाहिए और ईश्वर की दी गई शांति और आनंद को जीवन का मुख्य आधार बनाना चाहिए।